हॉस्पिटल से वापस आती, इनके पास जाती, इनको खाना वगैरह देके जब वापस आती, सारी सारी रात बैठ के मैं बोतलें काटती, कभी कपड़े किसी से लेके उससे धागे काटती, किसी के 2 रुपए, किसी के 5000 बोतल होती थी और 35 रुपए। ना पूछे, किसी दिन कोई आज मिल जाए खा लेते हैं, ना मिले तो बच्चों को ये कह के सुला देती हूँ, बेटा बन रहा है। कभी कहती हूँ गैस नहीं है। एक दिन आप यकीन माने, खुदा गवाह कि मैंने पानी की देगची रखी ऊपर और ये खाना मांग। आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब आपका भी जो है ना बना देगा। अच्छा, मांगने को तो अगले तरस करके दे देंगे, लेकिन हमारी जात जो है ना उस पे फिर हर्फ आता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ तस्लीम रज़ा के घर में, जो पहले तो बहुत ही खुशगवार तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक अच्छी पोस्ट पे थे, अपने बच्चों को बेहतर रोज़गार जो है वो मुहैया कर रहे थे, लेकिन आंतों का अल्सर होने की वजह से घर में जो है फाकों की नौबत आ गई है। बहुत ही मुश्किल तरीके से तंग दस्ती में गुजारा हो रहा है। किस तरह से गुजारा कर रहे हैं जानते हैं इनकी फैमिली से। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे बताएं कि आपके शोहर को क्या बीमारी है और कब से आई है? मेरे शोहर को आंतों का अल्सर है और ये तकरीबन इस जनवरी में साल हो गया है, 1 साल और 1 महीना। तो इब्तदा इनकी हुई, ये सुपरमार्ट, असलम सुपरमार्ट में सीनियर सुपरवाइज़र की पोस्ट पे थे। तो तकरीबन ये कभी 1:30 बजे, कभी 2:30 बजे, 3 बजे घर पहुंचते थे। तो इनको ना बुखार स्टार्ट हो गया। बुखार स्टार्ट हुआ तो कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। जो यहाँ पीर नसीर के डॉक्टर थे करीबी, वहाँ पे लेके गई तो उन्होंने कहा कि इन्हें ना मलेरिया है। उन्होंने मलेरिया वगैरह की मेडिसिन दी। फिर वहाँ से जब नहीं नफाका हुआ, इनकी हालत बिगड़ती गई। फिर मैंने इनको यहाँ लो कई मियाँ मीर और 1-2 हॉस्पिटल और हैं, वहाँ पे शालामार वगैरह इधर उधर सर्विस सब हॉस्पिटल में फिर आया। उन्होंने ना टाइफाइड के कोर्स शुरू करवा दिए कि इन्हें टाइफाइड हो चुका है। टाइफाइड के कोर्स के बाद तो इन्हें ब्लीडिंग शुरू हो गई। डबल कोर्स हुआ इनका। मैंने कहा कि नहीं फर्क नहीं पड़ रहा, उन्होंने डबल ड्रिप्स इंजेक्शन वगैरह लगा दिए। नौबत जहाँ तक आई कि इन्हें ना पेशाब में ब्लीडिंग शुरू हो गई। जब ब्लीडिंग शुरू हुई तो कोई चारा नहीं, कुछ नहीं समझ आती थी कहाँ लेके जाऊं, कमाने वाला एक ही है। तो मैं इनको गांव लेके गई। तो मैंने कहा चलो वहां ले जाती हूँ, देखते हैं, हो सकता है अल्लाह वहां पे शिफा दे दे, क्योंकि ज़हन मेरे बच्चों को खिलाने वाला भी यहाँ पे कोई नहीं था। मेरा ये कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। सभी छोटे हैं? सभी छोटे। 4 बच्चे माशाल्लाह ये हैं आपके सामने है। एक बड़ी बेटी है, बाहर है, और जो छोटा बेटा है वो 4 मंथ का है। तो उसके बाद वहां ले गई, वहां हॉस्पिटल ईसा खेल में इनका इलाज करवाया। उन्होंने भी वही टाइफाइड के ही करवाए। 1 साल से इलाज करवा रही हैं, लेकिन वो टाइफाइड ही सब बता रहे हैं? सब टाइफाइड ही बताते रहे। फिर जब मैं किसी ने कहा कि इनको ना बनू लेके जाए, तो वहां पे काबिल डॉक्टर है, मैं बनू लेके गई। वहां पे जब लेके गई तो बनू का एक डॉक्टर था, वो माशाल्लाह काबिल था। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे धक्के मत खाएं आप, इनकी हालत बिगड़ चुकी है। इनकी जो आंतें हैं ना, डॉक्टर्स ने अपने अपने इलाज करके ना उनको वो बिल्कुल अंदर से गल चुकी हैं। उन्होंने खून देना शुरू कर दिया है आंतों ने। और इसका कैमरे के टेस्ट होंगे, अंदर कैमरा पास करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर ही वजह सामने आएगी कि खून क्यों शुरू हो चुका है। तो पहले आपको नहीं पता था कि आंतों का अल्सर है? पहले आपको यही था कि टाइफाइड बुखार है, वही बिगड़ चुका है? कहते थे यही बिगड़ चुका है। कोई हकीम नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर, कोई दम दरूद वगैरह कलाम खुदा का भी किया। जब मैं शालामार में लेके आई तो फिर मैंने इधर से कशफ फाउंडेशन से कर्ज उठाया, 50,000 60 देना था, 50 उन्होंने दिया। तो उधर से कर्ज लिया, कुछ अपने दोस्तों से उठाया, 20 किसी से, 10 किसी से, ऐसे करके तो मैं इनको वहां ले गई। वहां लेके गई तो उन्होंने जब किया, वो कहते थे कि अपने साइन करने लगे हैं तो कहते हैं अपनों को बुलाओ। मैंने कहा कौन है मेरा अपना? चले आप परेशान नहीं हो। उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा मेरा यही सहारा है जिसको मैं लेके फिर रही होती हूँ। अगर मेरे अपने होते तो मैं प्रेगनेंसी के साथ 7-8 मंथ का बच्चा पेट में लेके मैं अकेली इसको लेके फिरती। कोई भी नहीं है मेरा। कोई आपके बहन भाई या कोई आपके ससुराल वालों में से कोई भी नहीं आया? मेरे भाई 1-2 जो भाई है मजदूरी, वो पेंटर है, वो यहाँ पे आए हुए थे। वो अपनी एक बच्ची के सिलसिले में आया था और एक वहाँ मजदूरी करता था, वो आए थे, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं पहुंच सके क्योंकि वो खुद अपने मसाइल में गिरे हुए थे। अम्मी को अटैक आ चुका था, मेरी अम्मी को,
वो उस वजह से हॉस्पिटल में खुद थी। फिर इनके दोस्त थे दो, एक का नाम अबू बकर था और एक और दोस्त है कौन, इमरान। वो दो जब उनको पता चला, मैंने इनकी ना जो तस्वीर थी ना मैंने नेट पे डाल दी। मैंने कहा कोई तो ऐसा होगा अल्लाह का बंदा जो देख इसकी इतनी दोस्तियां हैं, इतना सब कुछ है, कोई तो करेगा, इसका साथी बनेगा। क्योंकि मेरा भी दिल का भी मसला है, मेरे दिल के बाल कमजोर है, तो उस वजह से मैं हॉस्पिटल में आ जाके ना खुद बीमार रहने लगी थी। फिर उन्होंने जब देखी इसकी तस्वीर तो वो मेरे पास पहुंचे कि भाभी आपने हमें क्यों नहीं बताया। वो भी अच्छा, जब आपको पता चला कि इनको आंतों का अल्सर है, उसके बाद फिर आपने इलाज वगैरह करवाया? जी, उधर इसे शालामार से कर्ज उठा के फिर मैंने इनका इलाज करवाया। फिर उन्होंने आंतों के सैंपल लिए 11 के 14 टुकड़े उन्होंने बीच में से निकाल के जब रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा है कि इनको आंतों का अल्सर हो चुका है। और हम अगर कहें ना कि इसका इलाज है तो ये गलत है। डॉक्टर हम झूठ नहीं बोलेंगे, इसका आज तक इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ इतना है कि ये मेडिसिन लेते रहेंगे तो जिंदगी की तरफ चलते रहेंगे। ये है कि नॉर्मल नहीं हो सकेंगे, ये है कि जीते जागते आपके ये जो बीमारी है ये ठीक नहीं हो सकती, लेकिन ये कि मेडिसिन का यूज करेंगे तो नॉर्मल रहेंगे। इतना है कि काम वगैरह ते अभी इस काबिल ये नहीं हो सकते, पहले जैसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये है कि आपको ये उम्मीद होगी कि ये जिंदा सलामत आपके पास है। फिर जो मेडिसिन उन्होंने लिख के दी है वो एक गोली है जो पेंटासा की जिसे कहते हैं, वो तकरीबन 3035 को पैक मिलता है, 350 का एक वो पैकेट है, उसमें 6 के 8 गोलियां होती हैं वो, और बाकी जो मेडिसिन है उससे अलहदा। कमाने वाला मेरा यही है। जब ये बिस्तर पे इसके बीमारी के दौरान किसी ने मुझे एक रोटी तक नहीं पूछी तो मैं कहाँ से दवाई मेडिसिन का अरेंज करती। फिर घर का सर्कल वगैरह किस तरह से आपने मैनेज किया? पहले मैं फैक्ट्री से बोतलें लाती थी, वो मेडिसिन की छोटी इतनी बोतलें प्लास्टिक की बनती हैं, तो वो मैं ऊपर से उनका काटना पड़ता है, मुंह बनाना पड़ता है। सारी रात वो मैं बैठ के हॉस्पिटल से वापस आती, इनके पास जाती, इनको खाना वगैरह देके जब वापस आती सारी रात बैठ के मैं बोतलें काटती। कभी कपड़े किसी से लेके उससे धागे काटती, किसी के 2 रुपए, किसी के 5000 बोतल होती थी और 35 रुपए वो मुझे देते थे। नगीने का काम किया, नगीना लगाया तो वो भी इसी तरह 35-40 रुपए, और इतने बड़े कपड़े होते थे। फिर मेरे हाथ ना जख्मी हो जाती थी, मेरी उंगलियां। इस तरीके से मैंने करती रही कि अल्लाह वारिस है, लेकिन आप कर के कहाँ तक। ये जो मेरा बच्चा हुआ इसके होने से 3 मंथ पहले फिर मैं खुद बिस्तर पे होगी टेंशन की वजह से, क्योंकि जिनके कर्जे देने थे पहले से भी थे। कितना कर्जा आपने ले लिया था? इस तकरीबन इनके दौरान 2-2.5 लाख 3 लाख तक मैं कर्जा उठा चुकी हूँ। अब वो लोग धमकियां देने लग गए हैं, जिनके मैंने देने हैं ना अभी तक वापस नहीं दिया? नहीं दे सकी, क्योंकि मेरी जॉब तो है नहीं, और मजदूरी से या इन बोतलों काटने से बच्चों को पेट ही मुश्किल से पलता है। टाइम देती थी, अगले टाइम 1 मंथ का टाइम, किसी को 15 दिन का टाइम, आखिर कब तक। वो कहते हैं तुम्हारा तो शौहर ठीक होने वाला नहीं है। क्या 1 साल हो गया आपके हस्बैंड चारपाई पे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी काम नहीं कर सकते हैं? नहीं, जरा सा कोशिश करते हैं। 1-2 दफा मुझसे लड़ाई करके जब ये नौबत आई कि बच्चे रोने लग गए, मोहल्ला भी कब तक देता। पहले मोहल्ले वाले थोड़ा तरस कर लेते थे, कहते हैं अब इनकी बीमारी लंबी है, तो कहने को तो सब कहते हैं जी गाँव चले जाओ, इधर उधर चले जाओ। गाँव मुझे नजर, अगर मुझे वहाँ पे मिलता सहारा, मेरा कुछ होता वहाँ पे, तो मैं सबसे पहले वहां ही होती ना। कोई माँ कहती है कि मेरे बच्चे ऐसे धक्के खाएं, तो कहीं से भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ज़ाहिर आप लोगों ने कहा है कि बीमारी लंबी है आपके हस्बैंड की, तो आप जैसे भी करो हमें कर्ज वापस करो, चाहे कुछ भी करो, ये आपका मसला। अभी किस तरह से गुजर बसर हो रहा है? मकान किराए का? रेंट का 1 साल का रेंट इसका हो गया, अभी तक नहीं दिया? नहीं दिया। किस तरह से गुजर बसर हो रही है? बस ना पूछे, किसी दिन कोई आज मिल जाए खा लेते हैं, ना मिले तो बच्चों को ये कह के सुला देती हूँ बेटा बन रहा है। कभी कहती हूँ गैस नहीं है, कभी किसी ना किसी तरह दिलासा दे के सुला देती हूँ। एक दिन आप यकीन माने, खुदा गवाह कि मैंने पानी की देगची रखी ऊपर और ये खाना मांगती। आप परेशान नहीं हो,
इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब आपका भी जो है ना बना देगा। ना अच्छा, पूछे, बहुत सारे किसी लोग दिन आपको देख कोई रहे हैं, आप उन्हें क्या मिल कहना जाए, चाहेंगे खा अपनी लेते मदद हैं। के लिए, ना क्योंकि मिले आपके तो बच्चों हालात को जो ये है कह के सारी सुला दुनिया के देती हूँ, सामने बेटा लोग देख बन रहे रहा हैं। है, हम बन रहा आपके है। सैयद कभी कहती हूँ गैस नहीं, हमें मांगना अच्छा नहीं लगता, किसी ना किसी तरह दिलासा क्योंकि देके इनकी सुला बीमारी देती में हूँ। भी जितनी भी मैंने कोशिश की, मुझे मेहनत करनी पड़ी, जो कुछ करना पड़ा, मैंने पानी की टंकी रखी हूँ और मैंने अपने बच्चों को भी आज तक यही कहा है कि बेटा अगर कुछ कोई कहे भी ना तो आपको हमने सब, हमारे पास सब कुछ है, परेशान नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब कुछ इंशाल्लाह खाया अल्लाह पाक पिया कोई हुआ ना है। कोई सबब आपका भी जो कोई है ना ज़ाहिर बना ना देगा। करना कि हमारे घर में कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान की ना खुददारी सबसे बड़ी चीज होती है। मांगने को तो अगले तरस करके दे देंगे, लेकिन हमारी जात जो है ना उस पे फिर हर्फ आता है। ये कहना चाहती हूँ लोगों को कि मेरे साथ बस इतना मेरा साथ दें कि मैं उस चीज को मेहनत से आगे लेके जाऊं और इतना आगे लेके जाऊं कि अपने बच्चों, अपने हस्बैंड के इलाज के अलावा अपने बच्चों को भी उनके मकाम तक ले जाऊं, और जो मेरी हेल्प करें मैं उनको भी वो सब कुछ लौटा सकूं और जल्द लौटाऊं जो इस मुश्किल में मेरे काम आए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि वाकई बहुत ही ज़्यादा तंग दस्ती में जो है इनका गुजारा हो रहा है। घर में वाकई फाकों की नौबत आई हुई है। हस्बैंड जो है एक अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन आंतों का अल्सर होने की वजह से घर का सर्कल जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा। फैन बिल्कुल, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि लोग हमें मदद करेंगे तो ही हम खाएंगे, हमने कुछ भी नहीं करना। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ वाकई बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छा मेंशन किया कि मेहनत करेंगे। अगर कोई कारोबार इन्हें खोल के देता है तो वो मेहनत करके अपने कारोबार को वसी करके अपने हस्बैंड का भी इलाज करवाएंगे, अपने बच्चों को भी बेहतर मुस्तकबिल देंगे। जो अमाउंट किसी ने इनको कर्ज के तौर पर दी होगी वो अमाउंट भी उनको वापस कर देंगे। स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, आप काइंडली इनकी मदद करें। एक खुददार औरत है, अपने बच्चों का पेट पाल सके, अपने हस्बैंड का इलाज करवा सके और अपने घर के हालात जो है थोड़े से बेहतर कर सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।